महोबा पुलिस चौकी पे पट्टा से धर्मेंद्र अरे वो चौकी इंचार्ज ने मेरे को पट्टा से मारा झुका के और मेरे तल्ले पे मारा ये पाँव के नीचे। घर पे नहीं जाने पाते, मेरी घरवाली को भी मारे पीटे, उसका दिमागी हाल ठीक नहीं है। कौन मारा भैया? ये राम प्रताप यादव ने उस दिन दरवाज़ा तोड़ के घर में घुस के मारे वहाँ से। और उल्टा इनको ऐसे मारा पीटा हुआ है, पाँव भी, ये हाथ भी, ये देखो, ये हाथ में भी चोट लगी। अब घर हमारा राम प्रताप यादव ने कब्जा कर चाहते हैं ज़बरदस्ती। हमारे बच्चे नहीं हैं, हम अपने मियाँ बीवी हैं कि तो हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी दौड़े छुड़ाने के लिए, तो इनको भी राम प्रताप यादव ने मारा, ईंट बहा के ये गिर गए हमारे पिताजी, इनके चोट लग गई। और हम लोग जैसे घर में जाता हूँ तैसे तुरंत पुलिस वाले को बुला लेते हैं, पैसे दे देते हैं, वो तुरंत हमें ही लोगों को यहाँ से कहेंगे चलो चौकी समझौता करेंगे, वहाँ पे हमें लोग को बंद करके मारने पीटने लग जाते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। मेरे साथ दो व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं। छीछा लेदर पुत्र लखेश्वर और लखेश्वर खुद इनके पिता मौजूद हैं। जैसा कि लगातार हम आपको बताते रहते हैं कि जन सरोकार से जुड़ी खबरें, यानी कि जनता की समस्याएं हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। यह लोग थाना मोतीगंज क्षेत्र के कहोबा चौकी के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है सैदवापुर, वहाँ के निवासी हैं। इनका आरोप है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हुए हैं, इनका आरोप है कि इनके मकान पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं। दरवाज़ा तोड़ दिए हैं, घर में घुस गए हैं। तमाम बातें हैं, इन्हीं से बात करते हैं। छीछा लेदर जी, क्या कुछ मामला है बताइए। दरवाज़ा तोड़ दिए, दरवाज़ा तोड़ दिए, घर में घुस गए, मारपीट करने लगे। हमारे घर का जो सर सामान है सब उठा लिए और गाड़ी घोड़ा सब तोड़ फोड़ दिए। हमारे पिताजी दौड़े छुड़ाने के लिए, तो इनको भी राम प्रताप यादव ने मारा, ईंट बहा के ये गिर गए हमारे पिताजी, इनके चोट लग गई। और हम लोग 100 नंबर बुलाए, तो 100 नंबर आई, तो हम लोगों को वहाँ ले गई पुलिस चौकी। तो वहाँ पे पुलिस चौकी पे ले गई, तो हमें कहे चौकी इंचार्ज ने बोला, चौकी इंचार्ज का नाम थोड़ा बताना, विवेक मौर्य ने हमें अंदर ले गए। बोले आओ अंदर, आपको सेवा पानी करते हैं। हम जानी वैसे हमें बुला रहे हैं अंदर में। अंदर ले गए तो हमें मारने पीटने लगे। 4 सिपाही मिलके, रमेश और विवेक मौर्य और 4 सिपाही मिलके हमारे कहोबा पुलिस चौकी पे पट्टा से धर्मेंद्र अरे वो चौकी इंचार्ज ने मेरे को पट्टा से मारा झुका के और मेरे तल्ले पे मारा, ये पाँव के नीचे। क्यों मारा? पुलिस वाले ने उल्टा? हाँ, उल्टा मारा, सोटा से, जो बेंत नहीं होता उससे मारने लगे। हमें मारत वहाँ बिल्कुल बेहाल कर दिया। हमारे पिताजी रोने गाने लगे, फिर भी नहीं छोड़ा। फिर इनको कहे कि जाओ, अपना जो दरवाज़ा वो लोग तोड़ दिए थे उसका ईंटा जोड़वा के आओगे तब तुम्हें छुट्टी देंगे। तो हमारे पिताजी जोड़ के गए ईंटा, फिर भी नहीं छुट्टी दिया। हमें 3 बजे तक बैठाए रह गए। हमने हमारा मोबाइल भी ले लिया और हमने कहा कि हमें भूख लगी है, मोबाइल दे दो, अपने घर पे फ़ोन कर दूं, कुछ खाने के लिए मंगा लूं। बोले तुम्हें खाना यहीं दिलाऊंगा, खाना भी नहीं दिए। चौकी इंचार्ज? हाँ, चौकी इंचार्ज बोले घर पे जाओ, दीवार जब पक्की चुनाई करवा के आओगे तब तुम्हें हम मोबाइल देंगे। ऐसा घर पे आपके कौन कब्जा करना चाहते हैं? घर हमारा राम प्रताप यादव ने कब्जा कर चाहते हैं ज़बरदस्ती। हमारे बच्चे नहीं हैं, हम अपने मियाँ बीवी हैं कि तो हमारे पिताजी हैं और हमारे भाई लोग हैं, जो 2 भाई हैं हमारे, वो बाहर रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, हम खाली 3 व्यक्ति रहते हैं। तो ऐसा क्या है, अब घर तो आपका है ना? घर तो हमारा है, लेकिन हमारे बाल बच्चे नहीं। वो सोचते हैं कि ज़बरदस्ती इनका घर कब्जा कर लूँ। हमारे जस्ट घर के बगल में आबादी है, बीच में RCC रोड है, ठीक है। और हमें सरकारी आवास मिला था, उसी में घर बनाए हुए अपने। जो पुराना मकान हमारा खड़ा हुआ, पुरानी मिट्टी की दीवार भी खड़ी हुई, और उसी में मैं दरवाज़ा खोल रहा था। हम 3 भाई हैं, बंटवारा हो गया था, तो हमें कहा अपने में रास्ता निकाल लूँ। मेरा रास्ता पहले से दरवाज़ा में ईंटा हुर रखा था, तो मैं कहा दरवाज़ा लगा लूँ। तो इधर इनकी ज़मीन तो है नहीं आपकी? नहीं, विपक्षी की नहीं है, बीच में रोड है, उसके बगल में आबादी ज़मीन है। उधर आप रास्ता खोल रहे थे? हाँ, उधर रास्ता खोल रहे थे, और उसका हमारा इनका मतलब दीवानी काफ़ी दिन से मतलब। थाने पे गए आप? हाँ, थाने पे गए, लेकिन थाने वाले ने हमें उल्टे मारा भाई। पहले 100 नंबर बुलाया, ले गई यहाँ से। नहीं, चौकी पर जब मारा आपको, हाँ। आपने बात थाना अध्यक्ष से बताई? थाने पे गए? थाने अध्यक्ष ने क्यों नहीं बताया? अब क्या जाएं, जब हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। पहले हम मारपीट गए तो हम किससे जाएं बताएं वहाँ डायरेक्ट यहाँ ASP ऑफिस, तो यहाँ भी अभी हमारा कोई वो नहीं हुआ, कोई मतलब सुनवाई नहीं अभी हुआ है। अब देखो क्या होता है, आगे क्या करते हैं। और डेली प्रतिदिन पुलिस आती है, मैं अपने घर में नहीं रह पाता हूँ। जात के मैं पल्लेदारी करता हूँ, बोरा ढोता हूँ पूरा दिन, और सेठ जिसका काम करता हूँ उन्हीं के यहाँ रात में उन्हीं के यहाँ बिताता हूँ।
घर पे नहीं जाते हैं? घर पे नहीं जाने पाते। मेरी घरवाली को भी मारे पीटे, उसका दिमागी हाल ठीक नहीं है। कौन मारा भैया? यही राम प्रताप यादव ने उस दिन दरवाज़ा तोड़ के घर में घुस के मारे हुए हैं सब। अच्छा, तो मुकदमा आपका नहीं लिखा गया? मुकदमा लिखा ही नहीं गया और धमकाते हैं, डेली पुलिस बुला लेते हैं। जैसे घर पे जाते हैं ये मोतीगंज थाना वाले, मोतीगंज पुलिस चौकी वाले आ जाते हैं, कहोबा पुलिस चौकी के जुड़ते पहुंच जाते हैं घर पे। जैसे मैं ये पता पाएंगे कि ये आ गया, जुड़ते पुलिस बुला लेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मारने पीटने लग जाते। मैं उसमें क्या करूं भाई? ऐसा दुखित कर रखे हैं कि मेरा आत्मा अंदर से रो रहा है। अभी मैं पाँव से सीधा चल नहीं पा रहा हूँ, इतना मारे हुए मेरे इस पाँव में बेत से मारे हुए, यहाँ पे मारे हुए। पुलिस क्यों मारेगी आपको भाई? वो चौकी इंचार्ज ने मारा हुआ पट्टे पट्टा, और रमेश सिपाही ने भी मारा। उनको पैसे में रिश्वत मिल गया। वो सर रेलवे की सर्विस करते हैं, मजूर दरहा में नहीं है। वो कहते हैं कि छोड़ के चले जाओ। आए दिन डेली धमकी देते रहते हैं राम प्रताप यादव। रेलवे में सर्विस करते हैं? हाँ, मैं जैसे काम पे निकल गया तो मेरी घरवाली रहती है अकेली, उसको धमकी आते रहते हैं और छेड़खानी तक का करने की कोशिश करें, लेकिन मेरी घरवाली इधर उधर चली जाती है। कितने दिन से कर रहे हैं? ये करीब हमारा चल रहा है 2-3 साल हो गया करीब। 2-3 साल से मकान पे हाँ, कब्जा करना चाह रहे हैं। वकील मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं कभी 10 बजे रात में घर आता हूँ, कभी 11 बजे रात में, इन्हीं के डर की मुझे कि ये लोग सो जाएं जब अपने घर में घुसूँ, और फिर मैं 5 बजे निकल जाता हूँ काम पे। क्या करूँ? दिन में निकल तो ये लोग मारने पीटने लग जाते हैं, आगे इनका घर पड़ जाता है रास्ते में, ये लोग घेर लेते हैं। ये परिवार ज़्यादा हैं और हम अकेले हैं, मियाँ बीवी की। तो हमारे पिताजी ये बुजुर्ग आदमी ये कुछ कर नहीं सकते, और उल्टा इनको देखो कैसे मारा पीटा हुआ है। पाँव भी, ये हाथ भी, ये देखो, ये हाथ में भी चोट लगी हुई। पिताजी को क्या करूं? एक मरतबा हियाँ मारी नहीं टच का, एक दफ़ा हियाँ बहन ये वहाँ पक्का ज़्यादा जख्म। कुदार से तीसरे मरतबा जब मारा है? बोल बता। राम प्रताप मारे हैं? हाँ, और तीसरे मरतबा फिर मारे थे तो ऐसे डंडा पकड़े चले गया, डंडा पकड़ लिया तो ये हाथ में मार दिया हुआ। हाँ, राम प्रताप यादव ऐसे मारे हुए। अच्छा, हाँ जी। और जैसे घर में जाता हूँ तैसे तुरंत पुलिस वाले को बुला लेते हैं, पैसे दे देते हैं। वो तुरंत हमें ही लोगों को यहाँ से कहेंगे चलो चौकी समझौता करेंगे, वहाँ पे हमें लोग को बंद करके मारने पीटने लग जाते हैं। कल हमारे यहाँ नाती का शादी करने के लिए आदमी बाहर से महाराजगंज से आए रहे, तो इनका उधर रोवे गावे लगी कि मलाए हो पुलिस, और ये हमने पुआवे जो साहब मर गया। हम लोग तो हम तो वैसे बैठा रहे कि तरही भर कुछ नहीं करे है, लेकिन वह रोवे गावे लगी। ओकरे बाद साइकिल मोटरसाइकिल वो सब करे रहे, ओकर वीडियो बनावे लगी। तब वो लोग भाग खड़ा भी साहब, जब कोई आता है तब यही नौटंकी बार बार करती हैं। हाँ, फिर वो पुलिस बुला लिए, वो तुरंत। मोबाइल आपकी मिली नहीं मिली? मोबाइल अभी नहीं मिली, चौकी इंचार्ज ने रख रखा है उसी दिन से। मोबाइल के दिन बिना मैं तरस रहा हूँ, ना किसी के पास फ़ोन कर पाऊँ, और इसी वजह से ये लोग और तंग करते हैं कि इसके पास फ़ोन फक्कड़ा कुछ है नहीं, ये क्या कर लेगा, इसको घर में बांध। और गाड़ी भी तोड़ दिया हुआ हमारा, बिल्कुल खुड़ी गाड़ी, दरवाज़ा तोड़ दिया हुआ। और क्या कोई नुकसान आपका किया? हाँ, नुकसान सर 3 बार घर हमारा जला चुके। सामान, घर का सामान जला दे, रजाई गद्दा, भैंस के नादा तक के जला दिया हुआ, जला दिया हुआ, गद्दा रजाई खटिया। और क्या नुकसान हुआ आपका? घर द्वार वो सब तोड़ फोड़ दिए, वो तो सब तोड़ फोड़ दिए। जितना सर सामान था सब जला दिया बाहर निकाल के, गद्दा रजाई चारपाई खटिया, भैंस का नादा तक के भी जला दिया हुआ पूरा, जितना था सब। 2023 से 3 बार जला चुके ये लोग। और जब मैं थाने में जाता हूँ तो कोई सुनवाई हमारी नहीं होती। क्या चाहते हैं आप भैया? थाने जाते हैं कि चौकी पे जाते हैं? चौकी पे जाता हूँ। एक बार शुरुआत में थाने पे भी गया था, लेकिन कोई सुनवाई, हमारा उधर से रिश्वत मिल जाती है, कोई सुनवाई नहीं होता। क्या चाहते हैं भैया? हम तो न्याय चाहते हैं, कप्तान साहब के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन न्याय देखो वही कप्तान साहब जाने, न्याय दें कि क्या करते हैं, वो तो उनकी इच्छा की बात है। न्याय चाहते हैं? हाँ जी। अभी हमारी पूरी बात इनकी आपने सुना, किस प्रकार से इनको परेशान किया जा रहा है। ये इनका आरोप है कि वह रेलवे में इनकी विपक्षी पैसे वाली पार्टी है, पैसे के दम पर इनका घर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और आज नहीं 2-3 वर्षों से किसी तरह पल्लेदारी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि थाना अध्यक्ष मोतीगंज अरविंद यादव से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक ये लोग नहीं पहुँचे हैं, ये लोग आते हैं तो इनको न्याय दिलवाया जाएगा और विपक्षियों पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।